हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक फार्मेसी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टिलेशन के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इवेपोरेशन, और यहाँ तक हमने पूरी टॉपिक कवर कर ली थी। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर क्या होता है एंड उसकी इकोनॉमिक ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्टिलेशन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बेसिक प्रिंसिपल एंड मैथडोलॉजी ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, यहाँ तक हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आगे की जो टॉपिक है और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें हम आपको डिटेल्ड में उसकी स्टडी बताएंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में नॉर्मल सा बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथडोलॉजी ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है ये बताएंगे। तो आइए जानते हैं क्या होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि कोई दो लिक्विड हो, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या है कि कोई दो लिक्विड, ठीक है, जैसे कोई भी वाटर हो और अल्कोहल हो, ठीक है, या वाटर ऑयल हो, वो मिक्स हुआ हो। हमें जब उनका क्या करना रहता है, सेपरेशन करवाना रहता है, ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, दो मिक्स हुए लिक्विड का सेपरेशन करवाते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, वाटर एक है और दूसरा आपका क्या है, अल्कोहल, या मान लेते हैं हम दूसरा अपना एग्जांपल ले लेते हैं ऑयल, ठीक है। ये मिक्स हुआ है, लेकिन हमें इनका क्या करना है, अलग अलग सेपरेट आउट करना है। एक बीकर में हमें कलेक्ट करना है वाटर एंड दूसरे बीकर में हमें कलेक्ट करना है क्या, ऑयल या अल्कोहल। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है, distillation is the process of separating two or more liquid by evaporation and condensation from mixture of liquid। evaporation का मतलब क्या कि जो लिक्विड होता है वो आपका क्या होता है, इवेपोरेट होने लगता है। इवेपोरेट होके उसको हम कंडेंसेशन करवाते हैं, मतलब उसको ठंडा करते हैं। फिर जो आपका लिक्विड होता है मिक्सचर का, उसमें से डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर लिक्विड। जब दो या दो से अधिक लिक्विड्स का क्या करते हैं, सेपरेटिंग करवाते हैं। किसके द्वारा, लिक्विड का इवेपोरेशन करवा के और उसका कंडेंसेशन करवा के। जो आपके मिक्सचर लिक्विड होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका वाटर एंड अल्कोहल मिक्सचर लिक्विड है, इसमें हमें क्या करना है, सेपरेशन करवाना है। तो सेपरेशन किस बेसिस पे हम करवाएंगे, इसमें इवेपोरेशन करवा के, ठीक है, पहला। और उसी जो आपको इवेपोरेशन से जो आपको वेपर मिलेगा, ठीक है, उसी वेपर को हम क्या करेंगे, ठंडा करके इकट्ठा करेंगे, तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाती है। और उसी कंडेंसेशन प्रोसेस, एक इवेपोरेशन प्रोसेस से और दूसरा कंडेंसेशन प्रोसेस से हम क्या करेंगे, इसमें सेपरेशन करवाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिस्टिलेशन प्रोसेस। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एथेनॉल एंड वाटर, एथेनॉल और वाटर जो मिक्स होता है उसको हम सेपरेट करते हैं। फिर एसीटोन प्लस वाटर, इसका जो मिक्सचर होता है इसको सेपरेट करते हैं। फिर बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको जब हम सेपरेशन करते हैं तो हम प्रोसेस का यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन का, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, एसीटोन होगा, ठीक है। यहाँ पे एसीटोन लिख लीजिए या अल्कोहल लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एथेनॉल है तो यहाँ पे हम एथेनॉल लिखेंगे, ठीक, क्योंकि हमें सेपरेशन, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वाटर एंड एथेनॉल, ठीक। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, इसके डिस्टिलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस हम क्यों करते हैं, ये है ऑब्जेक्टिव में। पहला है सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल। वोलेटाइल ऑयल का मतलब, जैसे कोई ऑयल होता है तो हम क्या करते हैं, उसका हमें सेपरेशन करवाना है, तो हम उस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस का। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अगर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का हमें क्या करवाना है, प्यूरिफिकेशन करवाना है, मतलब उसको प्यूरिफाइड फॉर्म में करना है, तो भी हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, जैसे किसी भी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, जैसे स्टाइल वाटर अगर हमें बनाना रहता है, जैसे जो होता है नहीं आपका डिस्टिल्ड वाटर, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ही वो आपका स्टाइल वाटर बनाया जाता है। फिर अगला होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोल, जब पेट्रोल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है तो भी हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद सेपरेशन ऑफ ड्रग पार्टिकल्स, किसी भी ड्रग पार्टिकल्स का अगर हमें सेपरेशन करना है तो भी हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ये है उसकी ऑब्जेक्टिव। फिर इसके बाद है टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, कितने टाइप्स के डिस्टिलेशन होते हैं। पहला है आपका सिंपल डिस्टिलेशन, यहाँ पे 6 टाइप्स के डिस्टिलेशन दिया गया है। पहला सिंपल, दूसरा फ्लैश डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन एंड मॉलिकुलर डिस्टिलेशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नॉर्मल से अपना सिंपल डिस्टिलेशन डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस वीडियो में हम आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर आगे का जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम ये 3 डिस्कस करेंगे एंड ये उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 2 वीडियो और आएंगी, आपका डिस्टिलेशन टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो आइए जानते हैं सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है।
इसका प्रिंसिपल सबसे पहले देखिए क्या होता है, लिखा है यहाँ पे, इट इज़ इफेक्टिव ओनली दोज मिक्सचर व्हिच हैव एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। मतलब क्या कह रहा है कि वो उन्हीं लिक्विड के लिए ये यूज़फुल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 2 लिक्विड है, ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं हम, एक आपका क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, एंड दूसरा आपका हो गया क्या, एथेनॉल या कोई भी अल्कोहल हम ले लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और एथेनॉल या मेथेनॉल जितने भी अल्कोहल होते हैं उनका 78 या 75 अबाउट होता है, ठीक है, 75 के अबव ही होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज़ इफेक्टिव ओनली दोज मिक्सर, उन मिक्सचर के लिए ये इफेक्टिव होता है सिंपल डिस्टिलेशन आपका, जिनके बीच का डिफरेंस जो होता है, जिनके बीच के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस हो। तो यहाँ पे वाटर का 100 है और 75 डिग्री आपका इसके एथेनॉल का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 डिग्री का डिफरेंस है ना 100 और 75 में। तो इस मिक्सचर को अगर हमें सेपरेट आउट करना है तो इसके लिए आपका सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूजफुल रहेगा। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा है, इन दिस प्रोसेस mixture heated to the boiling point, then vapor forms of low boiling point liquid and it passed through condenser and condense separately। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम इसको नीचे क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हीट को क्या होगा, 75 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे उसको टेम्परेचर मिलेगा, तुरंत आपका वेपर जो होगा आपका ये एथेनॉल वाला, ये तुरंत वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम यहाँ पे 75 डिग्री पे ये आपका वेपर चेंज हो रहा है, तो वाटर भी तो 100 डिग्री पे वेपर में चेंज होने लगेगा। नहीं, चेंज तो होगा, बट हमें क्या करना है, जैसे ही आपका 75 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर मिलता है, ये आपके मिक्सचर को, तुरंत यहाँ से आपके एथेनॉल वेपर में चेंज होने लगता है, और जैसे ही आपका एथेनॉल वेपर में चेंज होने लगता है, हम यहाँ पे हीट देना बंद कर देते हैं, और ये जो वेपर आपका इधर जाता है वो कंडेंस होकर रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है। तो इधर एथेनॉल प्लस इधर वाटर दोनों आपका सेपरेट हो जाता है। तो बच्चे ने क्या पूछा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब मैम 75 डिग्री सेल्सियस तो मिल रहा है उसको, फिर 100 डिग्री भी मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही प्रोसेस ये देखना है कि जैसे ही यहाँ पे हाई से लो टेम्परेचर की तरफ ये मूव करेगा और 75 डिग्री सेल्सियस पे तुरंत ये वेपर में चेंज होना जैसे स्टार्ट करेगा, तुरंत हम यहाँ से हीट देना बंद कर देंगे। जितने भी आपके एथेनॉल वाले होंगे वो वेपर फॉर्म में इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 75 डिग्री सेल्सियस है, और इस बॉइलिंग पॉइंट पे ये वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तुरंत इसको हम कंडेंस करके रिसीवर में कलेक्ट कर लेंगे, और वाटर आपका यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। जो आपकी वेपर में चेंज हुई है 75 डिग्री सेल्सियस पे, वो तो एथेनॉल था ना, तो एथेनॉल आपका क्या हो गया, रिसीवर में कलेक्ट हो गया, और वाटर आपकी यहीं पे सेपरेट हो गई। तो वाटर अलग, एथेनॉल अलग, तो आपका दोनों सेपरेशन हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन में इसके क्या है, सबसे पहले राउंड बॉटम फ्लास्क हमें चाहिए, एक कंडेंसर विथ साइड आर्म विथ कॉर्क, मतलब जिसमें कॉर्क लगा हो और जिसमें साइड आर्म का मतलब जिसमें एक साइड खुला हो उसका, ठीक है। बर्नर चाहिए, थर्मामीटर एंड स्टैंड। फिर इसके बाद हमें एक रिसीवर चाहिए, उसी रिसीवर को हम कॉनिकल फ्लास्क भी बोल सकते हैं, या कॉनिकल फ्लास्क को ही रिसीवर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए राउंड बॉटम फ्लास्क है ये आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने थर्मामीटर लगाया है, ठीक। फिर यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है एक, फिर इसके बाद यहाँ पे रिसीवर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्क लगा हुआ है जो जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको रिसीवर में कलेक्ट करवाएंगे, ठीक। अब इसका मेथडोलॉजी, इसका प्रोसीजर क्या है, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट प्रोसीजर में क्या लिखा है, फर्स्ट मिक्सचर ऑफ लिक्विड फिल्ड इन राउंड बॉटम फ्लास्क। जो आपका एथेनॉल एंड वाटर का क्या होगा, मिक्सचर होगा, उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिल कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर फिल करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, धीरे से हम नीचे से क्या करेंगे, इसमें हीट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे थर्मामीटर हम ऐड कर देते हैं ताकि यहाँ का टेम्परेचर हम मेज़र कर सकें, ठीक है। फिर यहाँ से जैसे ही हीट प्रोवाइड होना स्टार्ट होता है, एसीटोन है आपका और वाटर है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56.6 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे ही यहाँ पे इसको क्या होगा, 56 डिग्री सेल्सियस इसको मिलेगा,
ठीक है। टेम्परेचर जैसे ही इसको मिलेगा तुरंत ये क्या होगा, वेपर में चेंज होना स्टार्ट होगा। और ये आपकी एक पाइप लगी होती है जिसके पाइप के थ्रू वो वेपर से निकल के वो कंडेंसर में जाता है। और कंडेंसर का क्या, वहाँ पे कोल्ड वाटर हम उसको इनलेट कर रहा है, कंडेंसर में हमें ठंडा करना रहता है। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर फिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड वाटर हम इंटर करवा रहे हैं। तो कोल्ड वाटर अगर हम यहाँ पे इंटर करवा रहे हैं तो उस कोल्ड वाटर की वजह से जो आपका गर्म वेपर है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ठंडा होकर कलेक्ट होकर वो रिसीवर में आ जाता है। अब यहाँ पे यही सोचने वाली बात है कि जैसे ही टेम्परेचर में हम देखते हैं कि 56 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हो गया है, तुरंत हम हीट देना बंद कर देते हैं और जितने भी वेपर में चेंज होना रहता है वो चेंज होकर इधर आपके रिसीवर में आके कलेक्ट हो जाता है। और वाटर अलग, एसीटोन अलग आपका, तो दोनों का सेपरेशन अलग अलग फॉर्म में हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए वही है, फर्स्टली मिक्सचर ऑफ लिक्विड फिल्ड इन राउंड बॉटम फ्लास्क। मिक्सचर को हम किस में, राउंड बॉटम फ्लास्क में फिल कर देते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट बर्नर एंड बॉयल मिक्सचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा, स्टार्ट बर्नर को हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, तुरंत यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इतना होता है, एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस, वो उस टेम्परेचर पे बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे वेपर ऑफ एसीटोन फॉर्म्स दीज वेपर्स पास्ड थ्रू कंडेंसर सो गेट कूल एंड एक्यूमुलेट इन रिसीवर। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होगा ये इधर से निकलेगा, कंडेंसर में ठंडा होगा, ठंडा होके वो आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। ये है नॉर्मल से आपके सिंपल डिस्टिलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिंपल डिस्टिलेशन क्या है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। फिर यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्या है, पहला यूज़ है फॉर डिस्टिल्ड वाटर एंड इंजेक्शन वाटर प्रिपरेशन। अगर हमें डिस्टिल्ड वाटर बनाना है या किसी इंजेक्शन के लिए वाटर बनाना है, जैसे होता नहीं है कि इंजेक्शन को हम पहले उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, उसके साथ एक स्पेशल वाटर दिया रहता है, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो उसी वाटर को बनाने के लिए हम इस प्रोसीजर का यूज़ कर सकते हैं। एंड नॉन वोलेटाइल सॉलिड सेपरेट फ्रॉम वोलेटाइल लिक्विड। जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड का हमें सेपरेशन करवाना रहता है किसी वोलेटाइल लिक्विड से, तो भी हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपके इस वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि डिस्टिलेशन क्या होता है एंड सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना फ्लैश डिस्टिलेशन क्या होता है, ठीक है, फ्लैश डिस्टिलेशन के बारे में। और यहाँ पे आपकी सिलेबस में दिया गया है फ्लैश डिस्टिलेशन, फिर इसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन एंड मॉलिकुलर। अभी 5 डिस्टिलेशन प्रोसेस आपके बचे हुए हैं जो मैं आगे की वीडियो लेक्चर में, अगर मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो लेक्चर में कवर कर दूँ, बट अगर नहीं हो पाता है तो मैं 2 वीडियो लेक्चर में ज़रूर से ज़रूर कवर कर दूँगी। आप लोग बिल्कुल फिक्र टेंशन मत लीजिए, मैं आपका पूरा 5 यूनिट कंप्लीट आपको करवा दूंगी आपके पेपर के एग्ज़ाम के पहले ही। तो आई होप आपको आज अच्छा लगा होगा पढ़ के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।